आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक की रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। घर में जो सब्जियां मौजूद हों आप उन्हीं से ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अपने लिए मेहमानों के लिए बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसे ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉयल अंडे। इनको मैंने कश की मदद से मैंने इनको कश कर लूँगी। अंडे जो हैं वो मैं कश कर चुकी हूँ, सारे अंडे मैंने कश कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर 2 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है, एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है। इसको मैंने थोड़ा सा लंबे साइज़ में इस तरीके से काट लिया है। काट कर मैं इसको फ्राई करूँगी। अब इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी। बंद गोभी मैंने बारीक काटी है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि बंद गोभी और शिमला मिर्च बेहतरीन से नमक के साथ सौते हो जाए। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज भी मैंने बड़े साइज़ में काटा है, लच्छे साइज़ में काटा है। आप अपने मुताबिक भी काट सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो। इन सारी सब्जियों को हम हल्का सा सौते करेंगे। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। आधा चम्मच के करीब मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। 1 चम्मच साबुत खुश्क धनिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका। ब्लैक विनेगर है, इसके अंदर 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। वाइट विनेगर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड किया है। आप अपने मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको 2 सेकंड के लिए हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। सब्जियां जो हैं वो कुक हो चुकी हैं। फ्लेम जो है वो मैंने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्न्स। बॉयल कॉर्न्स हैं। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी बॉयल एग्स जो मैंने कश करके रखे थे। यहाँ पर सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा था, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको अब चम्मच की मदद से हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो कॉर्न्स हैं और एग्स हैं वो मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। अब हम चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने एक स्टीम करने के लिए जो जाली होती है वो ली है। इसके ऊपर मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगाऊंगी। घर में जो आटा यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए वही आटा मैंने लिया है। इसका मैं इस तरीके से गोल पेड़ा बना लूँगी। अब इसकी हम बनाएंगे रोटी। पेड़े को लगाएंगे खुश्क आटा दोनों साइडों पे और इसकी रोटी बेलना शुरू करेंगे। पूरी रोटी बेल चुकी हूँ मैं, सारी गोल हो चुकी है। अब इसको मैं जाली के ऊपर फैला दूँगी अच्छी तरीके से सारी साइडों से बराबर करके। याद रहे जाली के ऊपर आपने ऑयल ज़रूर लगाना है, नहीं तो रोटी जो है ये उसके ऊपर चिपक भी सकती है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी केचप। आपने अगर कोई सॉस लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर केचप ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैंने जो मसाला तैयार करके रखा था वो मैंने इसके ऊपर सारा फैला दिया है। हाथों की मदद से भी आप सेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो बराबर सारी साइडों पर बराबर हो जाए। अब एक और रोटी में बेलने के साथ मैंने इसके ऊपर वो भी इस तरीके से फैला दी है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम केचप ऐड करेंगे, सारा फैला देंगे। फैलाने के बाद जो मसाला है उसका एक और फिर लगाएंगे हम मसाला इसके ऊपर दोबारा से फैलाएंगे। फैलाने के बाद एक और रोटी मैंने तैयार की है वो इसके ऊपर लगाऊंगी। लगाने के साथ अब सारी साइडों से हाथों की मदद से मैं इसकी रोटी के किनारे जो हैं वो बंद कर दूंगी ताकि जब मैं स्टीम करूंगी इसको तो ये बिल्कुल भी अंदर पानी ना जाए या ये मसाला जो है वो बाहर ना आए। अब मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। अब ये जो रोटी है जाली वाली इसको मैं उठा के इसके अंदर रखूँगी और 10 मिनट के लिए इसको हम ढक्कन देकर नॉर्मल फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखें ढक्कन मैंने उतारा है, बहुत ही बेहतरीन रोटी पक चुकी है। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के साथ अब मैंने कटर की मदद से इसको कट करूँगी। इसके मैं पीसीस तैयार करूँगी। जिस तरीके से मुझे पीसीस चाहिए उतने ही मैं इसके पीसीस तैयार करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का इसका फ्लेवर अंदर से आया है, बाहर से इसका किस तरीके का। सारी रोटी कुक हो चुकी है। ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा अंदर से भी इसकी लुक आ रही है और बाहर से भी इसकी बहुत अच्छी कुक हो चुकी है। अब हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है
मैदा तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब मैदा है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक और ज़ीरा ऐड करूँगी और पानी डालकर इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। इसका इस तरीके से हम घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार करने के बाद ये जो पीसीस मैंने कट करके रखे थे वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। इस तरीके से दोनों साइडों से पहले मैं इसके ऊपर लगाऊँगी जो घोल मैंने तैयार करके रखा था। अब इसको सारा मैं इसके अंदर डिप करके दूसरी साइड पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। डिप करने के बाद मैं इसको इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। जो मैंने सारे पीसेस तैयार करके रखे हैं इसी तरीके से मैं सारे डिप करूँगी। डिप करने के साथ हम करेंगे इसको फ्राई करना है हमने गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे और बहुत खूबसूरत इनका कलर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने सारे पलटे हैं। जो सारे स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो कॉर्न्स और एग्स अक्सर नहीं खाते। अगर आप इस तरीके से उनको स्नैक बना के दें, लंच बॉक्स में दें तो वो ज़रूर खाएंगे और उनको ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने लिए भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफ़िज़।